बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। और ये सुबह का वक्त था और आज मेरा नाश्ता बनाने का कोई मूड नहीं था, तो हमने क्या करा, बाहर से मंगवा लिया। तो जब मेरे फादर गए ना बाहर से लेने, तो उन्हें ये पेटीज़ भी दिखी। तो मुझे ना पेटीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिकन पेटीज़ थी, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खैर, ये ताज़ी ताज़ी बर्गर खानी थी, साथ में चॉकलेट टाइप की कोई बार थी, ये भी बर्गर खानी थी, और कुछ रस्क वगैरह थे, पेटीज़ थी। जब मैंने इसको खोला ना, इसमें से चिकन नहीं निकली। मैंने कहा, मेरे को चिकन नहीं। उन्होंने कहा सही से इसको बीच में से तोड़ा, तो फिर अब निकली बिल्कुल नीचे। तो खैर, ये लग तो आपको बड़े मज़े की लग रही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैंने केले और बर्गर खानी खा के काम चला लिया। तो खैर, यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और अब मैंने क्या हुआ कि मैंने दोपहर के खाने का आपको नहीं दिखाया डायरेक्ट, कि मैं रात के खाने पर आ गई। तो आज जो है ना, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो इस वजह से हमने टिक्का बनाया था। और टिक्का बनाने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था, तो मैं बना रही थी कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क बना रही थी, मैं इसको ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम कि कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा। तो खैर, मेरा जो कंडेंस मिल्क है ना, ये मुझसे नहीं बन पाता है, मुझसे दूध फट जाता है। जब भी मैं कंडेंस मिल्क बनाती हूँ ना, दूध फट जाता है मेरा। तो मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मुझसे बन जाए अच्छे से, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बनानी होती है ना, तो मुझे लाजमी नीड होती है। और मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं होता है, हमारी तरफ की जो मार्केट है वहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो खैर, ये था नेक्स्ट डे, और आज मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ इतना बाहर का नाश्ता। तो खैर, मैंने कहा चलो आज पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना, सुबह जब मैं उठी तो आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँधा। क्योंकि मैं आटा गूँध के रखती हूँ ना, सुबह टाइम कम होता है, फटाफट बनाना होता है नाश्ता। तो खैर, इत्तेफाकन आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। फिर मैं सुबह उठी तो ये हलीम आई हुई थी ना कहीं से बाहर से। तो मैंने कहा, गरम गरम थी हलीम, तो मैंने कहा चलो है पराठा और हलीम खाते। हलीम तो अच्छी थी, लेकिन ना थोड़ी फीकी थी, थोड़ा नमक कम था, मतलब स्पाइसी नहीं थी बहुत। तो फिर मैंने इसको स्पाइसी करा। और ना, हवा बहुत तेज़ आ रही थी यहाँ पे, तो हमारी बालकनी खिड़की है ना किचन में, वहाँ से आ रही थी। तो फिर मैंने एक तरफ आटा गूँधा, फिर यहाँ पे ना मैंने चाय चढ़ा दी, ताकि चाय भी पकती रहे। आटा तो गूँध चुकी थी, बस वहाँ पे ना मैं पराठा बेल रही थी। तो एक तरफ चाय पक रही थी, दूसरी तरफ दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। गैस ना बहुत ज़्यादा इश्यू कर रही थी। तो खैर, अब मैंने यहाँ पे तवा रख दिया था, और मैं फ्राई करने जा रही थी पराठे। हलीम भी आ गई, तो मेरा और माइंड बन गया कि पराठा और हलीम, सुबह सुबह ना पराठा हलीम, पराठे के साथ हलीम हो जाए, निहारी हो जाए, या पाए का सालन हो जाए, मुझे तो बहुत पसंद है हलीम और पराठे के साथ ये सब चीज़ें। तो खैर, अगर कुछ ऐसा आ जाए या बन जाए, तो मैं लाजमी पराठा बनाती हूँ, चाहे मैं कितना ही थकी हुई क्यों ना हूँ। यहाँ पे ना मैंने आपको सारे पराठे नहीं दिखाए तलते हुए, और नेक्स्ट ये कि सारा नाश्ता भी नहीं दिखाया कितना मैं बना रही थी। बस मैंने यहाँ पे ना फ्राई करते हुए दिखा दिया था। यहाँ पे ना गैस बहुत ज़्यादा आज इशू कर रही थी, पता नहीं क्यों। तो खैर, हमने नाश्ता कर लिया था, और ना मेरा केक वगैरह बना रही थी ना, तो बाहर गली के ना छोटे छोटे बच्चे यार, वो कहने लगे कि आप ही हमें भी बना के दे दो, कि हमें भी बना के दे दो। कि हालांकि मैंने उनसे कहा कि मार्केट में मिलता है, कि नहीं, हमें आपके हाथ के ही खाने, आपके हाथ के ही खाने। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और सेकंड ये कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया था। अच्छा, ये चॉकलेट वाले नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो कप्स केक की रेसिपी है ना, ये एगलेस है, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। बहुत ज़बरदस्त कपकेक्स बने थे। यहाँ पे ना मैं उनको पैकेट्स में दे रही थी बना बना के। तो फिर यही सब ये हुआ कि मैंने एक भी नहीं खाया, मैंने सारे बच्चे इतने सारे आ गए। तो इन सब काम से मैं फारिग हुई, तो फिर यहाँ पे मैंने कब का मैंने ऑर्डर करा हुआ था, तो मेरा पार्सल आया है, दराज से आया था मेरा पार्सल, मैंने वहाँ पे ना ऑर्डर किया था। तो ये अब आया है, आ जाता है 3-4 दिन में।
मैं तो भूल भी गई थी उसको ऑर्डर करके। तो खैर ये क्या था, जब मैं खोलूँगी तो आपको पता चलेगा कि था क्या। और ये देखें, ये ना मसाला बॉक्स था। मेरी अम्मी ने कहा था कि मसाला बॉक्स मंगवा लो, अलग अलग बॉक्स होते हैं ना, समझ नहीं आता है। तो उन्होंने मसाला बॉक्स मंगवाया था। हमने 3 मंगवा लिए थे क्योंकि हमें इसकी नीड थी। तो ये काफ़ी अच्छा था ना, बड़े साइज़ में था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इसकी जो स्टील है ना, ये बिल्कुल बारीक नहीं थी, वरना ये स्टील ना ऊपर से जहाँ से ढक्कन लगाते हैं इसके लिड, उस पे ना बहुत ज़्यादा धार लगी हुई होती है, ढक्कन हटाने लगाने में ना हाथ कट जाता है। और सेकंडली ये कि इसका साइज़ बहुत बड़ा था, इसकी जो प्यालियाँ थी वो बहुत अच्छे साइज़ की थी और बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन इसमें स्पून एक दिया हुआ था, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इस हिसाब से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझे बड़ा लगा, अम्मी को बड़ा लगा। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप लोग मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये मंगवाएं, काफ़ी बहुत ज़्यादा आसानी करते हैं खाना पकाने में। तो मैंने क्या करा कि ना एक टब के अंदर पानी डाला और थोड़ा सा ना इसमें डिश वॉशर डाल के ना हाथों से इसको साफ़ कर लिया, कपड़े से या फिर स्पंज वगैरह से नहीं धोया, मैंने हाथ से ही कर लिया। तो कोई भी नया बर्तन आता है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे ही धो लेती हूँ, ये ऐसे ही इतना अच्छा साफ़ हो जाता है। तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लास्ट टाइम मैंने किसी के लिए लिया था, अपने रिलेटिव के लिए, मैं मार्केट गई थी तो उन्होंने मंगवाया था कि हम हमारा ले आइएगा। तो वो उन्होंने हमें दिया था, गुल प्लाज़ा में गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो वहाँ ने इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी और बड़ा भी नहीं था इतना ना, लेकिन सही था, बस ये ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले में। तो मैं उनके लिए लेकर आई थी, तो मैं सोचा कि मैं भी अपने किचन के लिए रख लेती हूँ। मेरी अम्मी ने सोचा, मैंने कहाँ सोचा ये। तो खैर हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम दोनों ये ले लेते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था। हम लोग डर रहे थे क्योंकि हम लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने में ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ना बहुत फ्रॉड भी हो जाता है, इस वजह से हम लोग थोड़ा बचते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारे ना सारे धुल चुके थे, मैंने सुखा लिए थे। अब तक मैंने जितने भी दराज से चीज़ें मंगवाई ना, वो मेरी सही आई हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। कि मैं रिव्यूज़ वगैरह भी देख के मंगवाती हूँ, तो आप भी कुछ ऐसा मंगवाएं तो रिव्यूज़ वगैरह देख के मंगवाएं। तो अब तक जो मेरे जितने भी ऑर्डर थे वो सक्सेसफुल गए, यानी कि उसमें कोई फ़ॉल्ट वगैरह नहीं था। तो खैर मैंने जो 2 डब्बे लिए थे ना, 3 डब्बे, एक तो मैंने रख दिया था। सेकेंडली ये कि एक डब्बे के अंदर मैंने गरम मसाला रखा था और एक डब्बे के अंदर मैंने सारे पिसे हुए मसाले रखे थे, स्पाइसेस वगैरह। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर मंगवाएं, क्वांटिटी भी अच्छी आ जाती है। सारे मसाले जो होते हैं ना चल जाते हैं 15 दिन तक, 15 दिन के बाद उसको फिल करना पड़ता है, वरना क्या होता है तो एक एक डब्बा निकालो एक एक चीज़ के लिए। तो मैंने ना यहाँ पे सारे गरम मसाले रख दिए थे और दूसरी तरफ नमक मिर्चें हल्दी वगैरह रख दी थी। तो ये मेरा सही हो गया था। और मेरा ना जो कैबिनेट है ना, वो बिल्कुल सिमट गया था, बिल्कुल बिखर नहीं गया था डब्बों से, कि बस ये सारे मसाले एक जगह रखे और एक के ऊपर एक रख के समेट के रख दिए। लेकिन ये है कि अब इसको हर 15 डेज़ बाद फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे शाम हो गई थी काम करते करते। तो ये चाय बिस्किट थे, ये चाय बिस्किट मैं नहीं खा रही थी, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है चाय। ये मेरी बिस्किट थे, काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं, कभी कभार खा लेती हूँ। तो ये अम्मी खा रही थी और वो टीवी वगैरह भी देख रही थी। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि रात में क्या बनाए क्या करें। तो रात का बड़ा मसला हो रहा था। फिर यहाँ पे देखें, बाहर से आया था बीफ मखनी हांडी और निहारी, बहुत मज़े की थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।